Hello friends, it's Vinod Chaudhary. Welcome in my YouTube channel. We are discussing the pediatric GI system. Into the GI system, discussion of disease is lactose intolerance. लैक्टोज क्या है? ये एक डाइसेकेराइड है. लैक्टोज एक डाइसेकेराइड शुगर होती है जो कि फॉर्म होती है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, और इसको लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम. लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज जो होता है, लैक्टोज जो होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर ब्रेक होता है. और अब डिजीज़ में क्या हो रहा है? इंटॉलरेंस. इंटॉलरेंस मीन्स इंडाइजेशन. इंडाइजेशन हो रहा है मतलब कि इनेबिलिटी टू डाइजेस्ट द लैक्टोज डाइसेकेराइड या फिर लैक्टोज शुगर. लैक्टोज शुगर होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ लैक्टेज एंजाइम जो होता है अब्सेंट होता है. ये कॉज है. अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो इसके आगे का सारा प्रोसेस रुक जाएगा और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर नहीं टूटेगा. ये लैक्टेज एंजाइम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा जो होती है सिक्रीट करती हैं इस लाइपेज एंजाइम को. अब मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोज का डाइजेशन हो रहा था वो एब्सेंट हो गया क्योंकि लैक्टेज एंजाइम नहीं है. लैक्टेज एंजाइम नहीं होगा, सिक्रीट ही नहीं हो रहा, तो ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होगा. स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टोज जो होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा. जब लैक्टोज लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टोज के साथ क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल फ्लोरा प्रेजेंट होता है नॉर्मली. नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा क्या करेंगे? इस लैक्टोज के ऊपर काम करेंगे और इसका फ्रेगमेंटेशन कर देंगे. और इस फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होती है? गैस फॉर्म होती है और वो हाइड्रोजन गैस होती है. वो हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होता है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है. ये एक बेसिक कंडीशन थी इस डिजीज़ के अंदर जो कि लाइपेज एंजाइम की अब्सेंस की वजह से होती है. अभी लाइपेज एंजाइम जो होता है वो अब्सेंस क्यों होती है उसकी बात करें तो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिक. इसका प्राइमरी कॉज जो होता है जेनेटिक होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट ही नहीं होती है. या फिर सेकेंडरी कॉज जो कि आफ्टर बर्थ किसी डिजीज की वजह से लैक्टेज एंजाइम था उसका सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा से कम हो गया या फिर अब बिल्कुल ही नहीं हो रहा, तो सेकेंडरी कॉज क्या हो सकता है? जैसे कि सीलियक डिजीज़. सीलियक डिजीज़ के अंदर क्या होता है? एट्रोपी हो जाती है माइक्रोविलाई की. स्मॉल इंटेस्टाइन की माइक्रोविलाई जो होती है वो भी ब्रश बॉर्डर म्यूकोजा होती है. उसकी एट्रोपी हो गई तो वहाँ से भी लाइपेज एंजाइम जो होगा वो सिक्रीट नहीं होगा. ये हो गई इसके कॉजेज़. कॉजेज़ के बाद साइन एंड सिम्टम्स अभी हमने देख ही लिया था कि मेन कॉजेज़ क्या होगा? गैस की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन जो होगा वो देखने को मिलेगा. एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा था तो क्रैम्पिंग होगी. फ्रेगमेंटेशन की टाइम पे गैस फॉर्म होती तो उसकी वजह से क्रैम्पिंग भी होगी. साइन एंड सिम्टम्स के अंदर अभी हमने देख ही लिया था कि गैस फॉर्म हो रही है तो उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग होगी. और क्रैम्पिंग के बाद अदर सिम्टम्स जो देखने को मिलेगा गैस की वजह से फ्लैटुलेंस जो होगा वो फॉर्म होगा. अदर साइन के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग, गैस की वजह से ये सारे सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा. डायरिया की कंडीशन भी
देखने को मिल सकती है। अब इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स के बाद अगर हम बात करें कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन के अंदर डायग्नोस्टिक इवेलुएशन जो होता है मेनली होता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कौन सा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं, तो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में। लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन में के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट को NPO रखा जाता है मिडनाइट से, फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं 25 ग्राम लैक्टोज डाइट देते हैं। डाइट देने के 1.5 to 2.5 आवर्स के बाद क्या करते हैं, डाइट दी उसके बाद क्या करेंगे 1.5 से 2.5 आवर्स के बाद जैसे ही गैस फॉर्म हो जाएगी तो एक स्टिक होती है, वो पेशेंट को मुंह के सामने या फिर नाक के सामने रख के बोलते हैं ब्रीथ लो। तो जैसे ही वो ब्रीथ के अंदर हाइड्रोजन गैस अगर प्रेजेंट होगी तो वो स्टिक का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर की हो जाती है अगर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट। ये टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि ब्रीथ के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करते हैं, क्योंकि डाइसेक्राइड लैक्टोज अगर टूटता है तो वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी बनाता है। तो ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं, अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ तो मतलब कि डाइजेस्ट हुई थी, अगर नहीं होता है अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज ही रहता है तो उसका मतलब है कि लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर लैक्टोज डाइट के भी चेक करते हैं और आफ्टर डाइट 1 आवर के बाद फिर से RBS मॉनिटर करते हैं। इन 2 कंडीशन के थ्रू भी हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए। अब इसके अंदर इंटॉलरेंस की कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मैनेजमेंट में हम सिर्फ एजुकेट कर सकते हैं। इसके अंदर एजुकेशन दी जाती है पेशेंट को कि लैक्टोज कंटेनिंग फूड होते हैं वो अवॉइड करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर अवॉइड करने हैं मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा जो होता है लैक्टोज मिलता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट यूज़ भी कर रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में करना है और उसके साथ लाइपेज अमाउंट स्मॉल अमाउंट एंड विथ लाइपेज एंजाइम लेना है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चे के पेरेंट्स को एजुकेट करनी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं देने, बच्चे को अवॉइड करने हैं, और इसके बाद अगर दे भी रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट में देना और उसके साथ लाइपेज एंजाइम को ज़रूर देना है। इसके अलावा जैसे ही लैक्टोज डाइट दे रहे हैं तो उससे बिफोर 30 मिनट लाइपेज एंजाइम देना है। और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो लाइपेज एंजाइम की वजह से कैल्शियम एंड विटामिन D सप्लीमेंट भी देना है। ये सारी कंडीशंस जो होती है हमें बच्चे के अंदर ध्यान रखनी होती है और पेरेंट्स को एजुकेट करनी होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन के अंदर। थैंक यू।